दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाड़ी रिशाद हुसैन ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह खिलाड़ियों की जान जोखिम में डालकर विदेशी खिलाड़ियों को झूठ बोलकर पाकिस्तान सुपर लीग पूरा कराने पर आमादा था। लेकिन विदेशी खिलाड़ियों ने हाथ जोड़ लिए कि भैया हमें घर जाना है, इन हालात में हम पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। रिशाद हुसैन बांग्लादेश का प्लेयर जो कि लाहौर कलंदर का पार्ट था, उसने पीएसएल की पूरी इमेज को खराब कर दिया। क्रिक बस जो कि क्रिकेट का इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक रिशाद जो हुसैन ने जो चीजें बोली है ना, वो बड़ी शॉकिंग थी। बकौल रिशाद हुसैन के जो फॉरेन प्लेयर्स थे, वो चाहते थे पाकिस्तान को एज सून एज पॉसिबल छोड़ के जाना। मतलब नमक भी दे दो, पानी भी दे दो, जान भी दे दो, इज्जत भी दे दो, लेकिन वफा नहीं मिलती है कसम खुदा की। ऐसे हमारे कोई हालात हैं। लेकिन चलो, ये रिशाद हुसैन के ऊपर तो बिल फाड़ते हैं। ये पीएसएल से बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट्स बाहर आए जहां पे प्लेयर्स रोने लग गए थे एंड कुछ प्लेयर्स तो ये भी बोले कि वो वापस कभी पाकिस्तान जाएंगे ही नहीं। जी हाँ गाइस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है उसके वजह से वहां पे पीएसएल को भी सस्पेंड कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर वहां पे गए हुए हैं उनसे रिलेटेड ये रिपोर्ट्स आए हैं कि वो सभी पहले यूएई आ गए थे एंड वहां से सब अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए चले गए। इससे रिलेटेड रिशाद हुसैन जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं, वो काफी शॉकिंग चीजें बताएं कि वो किस तरह से फील कर रहे थे वहां पे एंड बाकी सारे प्लेयर्स की क्या हालत थी। पाकिस्तान सुपर लीग, वही लीग वही पीएसएल जिस पर पाकिस्तान को बहुत ही नाज है, वही पाकिस्तान सुपर लीग पर थू थू करके भाग ले रहे विदेशी खिलाड़ी। अबे रिशाद हुसैन ने तो दुबई पहुंचते ही ऐसा रायता पिलाया क्रिक बस के ऊपर कि मतलब बिलिंग्स, डैरिल मिचेल, कुशाल परेरा, डेविड वीस, टॉम करन जैसे फॉरेन प्लेयर्स सब बहुत डरे हुए थे। दुबई लैंड करते ही मिचेल ने मुझसे बोला कि वो अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में। ओवरऑल सभी काफी शॉक थे। टॉम करन का हाल बताते हुए रिशाद ने कहा, टॉम करन एयरपोर्ट गया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि एयरपोर्ट बंद है। उसके बाद वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लग गया था। उसे सिर्फ भारत के साथ कशीदगी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जब मुअत्तल हुए तो उसके बाद जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको स्पेशल तरीके से दुबई मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी निगरानी में खसूसी तैयारे से यहाँ के जो प्लेयर्स हैं गैर मुल्की प्लेयर्स, उनको बाहिफाजत दुबई पहुँचाया। बांग्लादेश के ऑलराउंडर राशिद हुसैन ने एक शॉकिंग बयान देते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने कहा कि पीसीबी चाहता था कि विदेशी खिलाड़ियों से कि वो कम से कम पीएसएल के बाकी जो मैचेस हैं वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से जाएं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में कितने सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो कि रो रहे थे और बहुत बुरी सिचुएशन थी, और उसके बाद भी पीसीबी के हेड ने उन्हें जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। और मिचेल हैं, उन्होंने यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर ही रोने लग गए। दूसरे भी प्लेयर जो एयरपोर्ट के ऊपर रोने लगे और इन्होंने कहा कि वो दोबारा कभी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अजीब सी चीजें निकल कर आ रही हैं भाई। अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, मैं थोड़ी देर रुको। रिशाद हुसैन पे बात करनी है। अबे रिशाद हुसैन ने तो दुबई पहुंचते ही ऐसा रायता पिलाया क्रिक बस के ऊपर कि मतलब वो, आपने वो फिल्म देखी कोयला, उसके अंदर अमरीश पुरी होता है, शंकर का कैरेक्टर करता है शाहरुख खान। फिर वो जब शाहरुख खान आखिर में वो गूंगा होता है, नहीं उसकी जबान होती है, वो बदला लेता है, तो फिर अमरीश पुरी उसको आखिर में डायलॉग कहती है, शंकर हमने तुमका पाला था। सो रिशाद हुसैन के ऊपर भी बोलना चाहिए, रिशाद हमने तुमको पाला था कि क्या किया है तुमने हमारे साथ। अजीब भाई, अजीब इंटरव्यू दे दिया भाई साहब उसने जाते ही। मतलब दुबई पहुंचते ही उसने क्रिक बस के बांग्लादेशी कोरेस्पोंडेंट को पकड़ा, आतिफ आजम नाम है उसका। बोला, आओ मैं तुम्हें इंटरव्यू देता हूँ, इंटरव्यू में बताता हूँ कि हमारी कैसी फटी पड़ी थी। मतलब ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। आईपीएल में भी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी भी हम शक्लें देख रहे थे धर्मशाला से जब निकल रहे थे, या वो जो ट्रेन स्टेशन से बाहर निकले काफी सहमे हुए थे। वहां से इंटरव्यू नहीं आया किसी का, हमारे पास से फौरन रिशाद हुसैन ने इंटरव्यू दे दिया। यार मुझे कभी कभार वाकई लगता है कि हमारा जो नमक है ना और जो हमारा पानी है उसमें वफा नहीं है। मतलब नमक भी दे दो, पानी भी दे दो, जान भी दे दो, इज्जत भी दे दो, लेकिन वफा नहीं मिलती है कसम खुदा की। ऐसे हमारे कोई हालात हैं। रिशाद हुसैन बांग्लादेश का प्लेयर जो कि लाहौर कलंदर का पार्ट था, उसने पीएसएल की पूरी इमेज को खराब कर दिया। क्रिक बस जो कि क्रिकेट का इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक रिशाद जो हुसैन ने जो चीजें बोली है ना, वो बड़ी शॉकिंग थी। बकौल रिशाद हुसैन के जो फॉरेन प्लेयर्स थे, वो चाहते थे पाकिस्तान को एज सून एज पॉसिबल छोड़ के जाना। पीसीबी चाहती थी कि किसी तरीके से कराची के अंदर पूरी की पूरी पीएसएल हो जाए, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स की फैमिली उनको इतनी कॉल्स कर रही थी, उन्होंने ये कह दिया कि डैरिल मिचेल
जो कि न्यूजीलैंड का प्लेयर है। रिशाद कहते हैं कि डैरल मिचेल्स ने ये बोला है कि अब मैं कभी पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा जब तक ये वाले हालात रहेंगे। इसी के साथ साथ टॉम करन जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, रिशाद कहते हैं कि ना वो एयरपोर्ट गया, जब उसको पता चला एयरपोर्ट बंद हो गया वो बच्चों की तरह रोने लग गया। हमने उसको समझाया, हमने उसको जिसको कहते हैं ना मनाने की कोशिश की। कहते हैं कि टॉम करन went to the airport but heard that the airport was closed, then he started crying like a little child that it took 2 or 3 people to handle him। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाड़ी रिशाद हुसैन ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह खिलाड़ियों की जान जोखिम में डालकर विदेशी खिलाड़ियों को झूठ बोलकर पाकिस्तान सुपर लीग पूरा कराने पर आमादा था। लेकिन विदेशी खिलाड़ियों ने हाथ जोड़ लिए कि भैया हमें घर जाना है, इन हालात में हम पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। रिशाद हुसैन ने इंग्लैंड के एक खिलाड़ी पर भी खुलासा किया है कि वो एयरपोर्ट पर फूट फूट कर रोने लगा और चुप कराना मुश्किल हो गया। टॉम करन खिलाड़ी का नाम है। टॉम करन पीएसएल में खेल रहे हैं, उनके भाई सैम करन आईपीएल में चेन्नई की तरफ से खेल रहे हैं। तो टॉम करन को लेकर क्या खुलासा किया है और मोहसिन नकवी को लेकर क्या खुलासा किया है रिशाद हुसैन ने, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं कि किस तरह विदेशी खिलाड़ियों पर खुलासा किया रिशाद हुसैन ने। रिशाद हुसैन ने कहा कि सैम बिलिंग्स, डेरल मिचेल, कुशल परेरा, डेविड विजय, टॉम करन जैसे विदेशी खिलाड़ी डरे हुए थे। टॉम तो बच्चे की तरह रो रहा था। दुबई में लैंडिंग के बाद मिशेल ने मुझसे कहा कि वो इस तरह के हालात में दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। कुल मिलाकर वो सब डरे हुए थे। यहां पर रिशाद हुसैन खुलासा करते हैं कि जब एयरपोर्ट पर पहुंचती है टीम और पता चलता है कि एयरपोर्ट तो बंद है, तो टॉम करन बुरी तरह रोने लगे। उन्हें चुप कराने के लिए कई लोगों को आना पड़ा। काफी समझाने के बाद भी टॉम करन चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे, लगातार रोए जा रहे थे। इतना डर गए थे इंग्लैंड के खिलाड़ी टॉम करन। आगे रिशाद हुसैन क्या कहते हैं। अच्छी बात यह रही कि हम मुश्किल से बचकर दुबई पहुंच गए। दुबई पहुंचने के बाद हमने सुना कि हमारे उड़ने के 20 मिनट बाद एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक हुआ। वो खबर डरावनी और दुखद थी और दुबई पहुंचने की वजह से हमने राहत की सांस ली। साथ ही इस बात का भी खुलासा किया है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मिचेल ने यहाँ तक कह दिया कि वो पाकिस्तान में दोबारा कभी क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे। और इस राशिद के बयान से पूरी पाकिस्तान में हंगामा एक तरह से मच गया है। और क्यों ना मचे, क्योंकि उनका एक ही है कि उनका कहना ये था कि हमने जब वहाँ से टेक ऑफ किया तो हमें मालूम पड़ा दुबई आने के बाद से कि वहाँ आधे घंटे के बाद से लाहौर एयरपोर्ट पे विस्फोट हुआ, वहाँ पे ड्रोन अटैक हुए, लाहौर के अंदर भी ड्रोन अटैक हुए और पूरी क्रिकेट में खलबली मच गई थी। क्योंकि भारत जिस तरह से अटैक कर रहा था, पूरे खिलाड़ी डर गए थे कि कहीं उनके ऊपर अटैक ना हो जाए, कहीं उनकी फैमिली को कुछ ना हो जाए।